अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारी क्रोशे सीरीज़ का डे 2। यानी इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया था कि हमें स्टार्ट करने के लिए क्रोशे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आज मैं आप लोगों को एक बेसिक सा स्टिच सिखाऊंगी और साथ स्लिप नॉट किस तरह लगाते हैं वो भी बताऊंगी। और स्लिप नॉट के बाद हम सीखेंगे सिंगल क्रोशे हम किस तरह करते हैं, एक चेन हम किस तरह बनाते हैं और उसके ऊपर सिंगल क्रोशे हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी यार्न को अपने हाथ में इस तरह पकड़ लेना है और उसके बाद उसको अपने फिंगर पे इस तरह रैप कर लेना है। जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने इस तरह ही करना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बेसिक सी और कॉमन सी चीज़ है। आपने सबसे पहले अपनी यार्न को पकड़ना है और अपने फिंगर पे ऐसे ऐसे रैप कर लेना है। अब हमने अपने फिंगर को रैप कर ली। ये हमारी पीछे वाली फिंगर की बैक साइड से हमारी आगे 3 फिंगर्स के ऊपर हमने इसके यार्न को रख लेना है और अपनी थंब से इस तरह इसको होल्ड कर लेना है। उसके बाद अपने क्रोशे हुक को इस तरह यहाँ पर रखना है और इस तरह इसको टर्न कर लेना है। समझ रहे हैं? यूँ रखा और इसको हमने टर्न कर लिया। बहुत सिंपल सा है, आप लोग बार बार करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो कुछ लोगों से एक दफ़ा में हो जाएगा। फिर हमने अंदर से यहाँ से इसको इधर से पकड़ लेना है ताकि ये ओपन ना हो या ताकि खुले ना। पकड़ लिया। उसके बाद हमने अपने क्रोशे हुक से इस तरह इसको होल्ड करना है। यार्न को, जो यार्न बाहर वाली है, इसको हमने इस तरह करके यूँ होल्ड कर लेना है अपने हुक से और इसको लेके इस लूप से निकाल लेना है। ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया और थोड़ी स्लिप नॉट बन गया। अगेन मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने अपने हुक को इस तरह पकड़ा, इस तरह अपनी कुछ यार्न को फिंगर पे रैप किया और बाकी यार्न का एंड 2 फिंगर से इस तरह होल्ड कर लिया। अपने हुक को पकड़ा और इस तरह रख के इस तरह इसको टर्न कर लिया। उसके बाद उसको यहाँ से हमने पकड़ना ज़रूर है वरना ये ओपन हो जाएगा। इस तरह हमने इसको पकड़ लिया और यार्न को लेकर लूप में से निकाल लिया इस तरह। ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। अब मैं आप लोगों को करना बताऊंगी चेन। हम चेन किस तरह करते हैं। चेन सबसे बेसिक है, आपकी क्रोशे जर्नी के अंदर सबसे बेसिक चेन होती है। अब हमने अपने क्रोशे को इस तरह पकड़ा है और कुछ लोग इस तरह पकड़ते हैं, आपको इस तरह ईजी लगता है इस तरह पकड़े, मैं इस तरह पकड़ती हूँ। सबसे पहले अपने हुक को इस तरह पकड़ के यार्न के अंदर से, यार्न के पिछले साइड से लेके आना और यार्न को हुक के अंदर ले आना है और फिर इस लूप में से निकाल लेना है। अगेन यार्न को अपने हुक को यूँ करना है, यार्न के पीछे लेके जाना है, यार्न को होल्ड करना है और पुल थ्रू द लूप में से निकाल लेना है। अगेन यार्न हुक को यूँ करके यार्न के पीछे लेके जाना है, यार्न को पकड़ना है और लूप के अंदर से निकाल लेना है। इसी तरह यार्न को हुक से होल्ड करना है और लूप में से निकाल लेना है। आप लोग आराम आराम से इसको करेंगे तो आपसे हो जाएगा। और आप लोगों ने अपने हुक को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना कि आप लोग करें तो खींच लें, यूँ नहीं खींचना, बिल्कुल नरम हाथ से करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना। दोबारा से यार्न को हुक में पकड़ना है और लूप में से निकाल लेना है। इसी तरह अगेन यार्न ओवर पुल थ्रू द लूप, यार्न ओवर पुल थ्रू द लूप, यार्न को ऊपर लेके आना है और लूप में से निकाल लेना है। ठीक है, यार्न ओवर पुल थ्रू द लूप, यार्न ओवर पुल थ्रू द लूप। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको ये मैंने कोई 10 to 12 टाइम चेन कर लिया। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हमने इस पर सिंगल क्रोशे किस तरह करना है। सबसे पहले हमने अपने हुक को इस तरह होल्ड कर लेना है और इस तरफ को मोड़ लेना है और अपनी फर्स्ट चेन के अंदर हुक को इंसर्ट करना है इस तरह। ये आपको एक तो आपने जिसमें वर्क किया हुआ ये नहीं, ये आपको फर्स्ट चेन नज़र आ रही होगी, फर्स्ट बिल्कुल वेरी फर्स्ट। इसमें हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को लेना है और बाहर आ जाना है। ठीक है, अभी हमारे हुक पे 2 लूप्स हो गए हैं। ठीक है, फिर हमने इस यार्न को लेना है और दोनों लूप्स में से निकाल लेना है इस तरह। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। मैं यहाँ पे फिंगर पे यार्न इसीलिए रोल करती हूँ ताकि टेंशन बनी रहे, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज़ हो। उसके बाद अगेन हमने हुक को पकड़ना है, इससे नेक्स्ट वाली स्टिच में डालना है, यार्न को लेकर बाहर आ जाना है। अब आपके हुक पे 2 हो गए हैं। अब आपके हुक पे 2 लूप्स हो गए हैं। अगेन यार्न को पकड़ना है
और दोनों लूप्स में के अंदर से निकाल लेना है। ये हमारा सेकंड सिंगल क्रोशे हो गया। अगेन नेक्स्ट कोई भी स्टिच आपने नहीं छोड़ना, सब स्टिचेस में काम करना है, सिंगल क्रोशे सब स्टिचेस में करना है। अगेन इस स्टिच में हमने थर्ड स्टिच में इंसर्ट करना है, यार्न को बाहर लेके आना है 1 2 और दोनों के अंदर से यार्न को निकाल लेना है। ठीक है, अगेन करते हैं। हुक को इंसर्ट करना है लूप के अंदर, एक यार्न को लेके बाहर आना है और 1 और 2 लूप्स हो गए यार्न के ऊपर, और यार्न को लेके बोथ लूप्स में से हमने इसको निकाल लेना है। अगेन insert the hook, take the yarn को लेके दोनों में से गुजार लेना है। अब देखें यहाँ पे मेरे सिंगल क्रोशे की 1 रो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हमेशा हमने चेन 1 करनी है, इस तरह चेन 1। ठीक है, अब हमने टर्न कर लेना है इस तरफ। अगेन हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। फर्स्ट ये देखें यहाँ पे एक वी बन रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये वी है। हमने इन दोनों धागों में से, दोनों यार्न में से गुजारना है इस तरह। ये फर्स्ट है और ये पीछे नीचे सेकंड, यानी इस वी के अंदर से गुजारना है, यार्न को लेकर बाहर आना है और सेम उसी तरह 1 2 बोथ यार्न में से निकाल लेना है। समझिए, इसी तरह अगेन ये वी नज़र आ रहा है आपको, हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है अपना हुक, इस तरह यार्न को लेकर बाहर आना है और 1 2 और पुल थ्रू द लूप्स। ठीक है, अगेन बोथ के अंदर हमने डालना है 1 और 2, यार्न को लेकर बाहर आना है, 2 यार्न हो गई, 2 लूप्स हो गए, बोथ लूप्स में से हमने इसको निकाल लेना है। देखिए हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो पे जाने के लिए अगेन चेन 1 टर्न करना है। अगेन उसी तरह पहले हमने फर्स्ट वाले हुक में काम करना है, लूप में 1 और 2 वी बना हुआ है, वी प्रॉपर वी में से निकाल के यार्न को लेके बाहर आना है और बोथ लूप्स में से गुजार लेना है। इसी तरह देखिए यहाँ पे मैंने 5 रोज़ कर ली हैं कंप्लीट। हमारा सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह का दिखता है, बोथ साइड से इस तरह का दिखता है, और ये थोड़ा सा हार्ड होता है, लाइक ये बहुत टाइम टेकिंग है अगर आपको एक बड़ा पीस बनाना है तो, लेकिन ये एक बहुत मज़बूत चीज़ तैयार करता है। ये भी एक सिंगल क्रोशे भी एक बेसिक स्टिच है, और ये भी आपके बहुत सारे एमोग्रामीज में काम आता है और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमारा रेडी हो गया। और भी आगे भी आप लोग मुझे सीखने के लिए कमेंट, लाइक एंड फॉलो मस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।